आज हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, जिनमें से एक वाइंडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरी वाली वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। जब पहली वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जब दूसरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और इस कॉइल के सिरों पर हमें एसी सप्लाई मिल जाती है। लेकिन ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई इनपुट के ऊपर निर्भर करती है। जितनी अच्छी हम इनपुट देंगे उतना ही अच्छा हमें आउटपुट प्राप्त होगा। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कैसे इनपुट देने पर हमें आउटपुट प्राप्त हो रही है। ट्रांसफार्मर को सप्लाई से जोड़ने से पहले टेस्ट करना आवश्यक है। अगर आप कहीं पर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो या 3 फेज ट्रांसफार्मर हो, इसका कनेक्शन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका ट्रांसफार्मर सही तरीके से काम करे और आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। सर्वप्रथम हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए आपको दोनों वाइंडिंग के बीच में मेगर का इस्तेमाल करना है और दोनों वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध पता करना होता है। दूसरे नंबर पर हम अर्थ क्वांटिटी टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए आपको टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए टेस्ट लैंप की एक तार को ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ जोड़ दें और दूसरी तार को फेज की तार से जोड़ दें। अगर लैंप जलता है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर की अर्थिंग बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर के तेल की जांच की जाती है। इस टेस्ट में ट्रांसफार्मर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापा जाता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। और जब कॉटन की टेप को 120 डिग्री पर 48 घंटे तक ट्रांसफार्मर के तेल में रखा जाता है, अगर इसकी विशेषता में कोई फर्क ना आए तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर का तेल अच्छी क्वालिटी का है। चौथे नंबर पर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के दौरान यह पता लगाया जाता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में स्पर्श तो नहीं हो रही हैं। इसके लिए मेगर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मेगर के टर्मिनल को प्राइमरी वाइंडिंग के सिरे से जोड़ते हैं तथा मेगर के दूसरे टर्मिनल को सेकेंडरी रिवाइंडिंग से जोड़ते हैं और मेजर को घुमाने पर सुई 0 रीडिंग देती हैं तो दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट है। यदि सुई इनफाइनाइट पर है तो वाइंडिंग शॉर्ट नहीं है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और ट्रांसफार्मर